जिनसी ने जियान को गंभीरता से प्रणाम किया और उसने गहरी आवाज में बात की। वह अपने शरीर में परिवर्तन महसूस कर सकता था। एक बीमारी जो इतने सालों से उसके साथ थी आखिरकार उससे दूर किया जा सका। इस समय उसका हृदय बड़ा उद्वेलित था। जियान मुस्कुराया। उन्होंने जिनसी को देखा जिनकी भावना बहुत बेहतर थी। उसका हाथ अचानक उसकी छाती पर रगड़ गया। ऐसा लगता था कि उसके शरीर के भीतर एक बहुत ही भयावह जहर भी मौजूद था। दानव जहर का दाग। यह बात भी उसे कई सालों से परेशान कर रही थी। हल्कि उसे अभी तक एक विशिष्ट शक्ति पूर्वज नहीं मिला था। वशिष्ठ महाशक्ति पूर्वज नहीं मिला था। जियान पहले ही दूर जो वर्ग में आगे बढ़ चुका था। इसका विरोध करने की उस इनकी क्षमता में काफी बढ़ गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी वर्तमान क्षमता के साथ इस दानव दहर को परिष्कृत करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम हूँ। अगर मैं शक्ति पूर्वज के जीवन काल से डूब प्राप्त करने में सक्षम हुआ तो यह संभवतः मेरे लिए एक महान टॉनिक होगा। जब जीवान ने यह सोचा तो उसका दिल अनायास ही गर्म हो गया। दानव बेस दल से निपटने का उनका इरादा कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में वह सिर्फ 1 या 2 दिन सोच सके। उनका दिल कड़ा हो गया जब उसने जिनसी की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे गू कबीले से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में पता था। छोटे दोस्त जियान, तुमने अचानक गू कबीले का उल्लेख क्यों किया? मुझे ये मत बताना कि तुम्हारा उनसे झगड़ा है। जिनसी ने भी एक क्षण के बाद अगले कुछ दिनों के दौरान जियान दैनिक आधार पर जिनसी के शरीर के भीतर हेवन माउंटेन फायर जहर को बाहर निकालने में जिनसी की मदद करने के लिए लगभग 10 घंटे बिताएगा। जहर को बाहर निकालने के लिए उनके प्रयासों के तहत जिनसी की आत्मा हर दिन बेहतर हो रही थी। इसलिए जियान के प्रति उनके रवैया वर्तमान विनम्र और सम्मानजनक व्यक्ति के समान व्यवहार से धीरे धीरे बदल गया। हल्की जियान एक कुछ समय पहले शक्ति पूर्वज में शामिल हुआ था। एक कीमियागर के रूप में उसकी अन्य स्थिति जिनसी के स्तर के व्यक्ति को उसके साथ विनम्रता से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि एक उच्च स्तरीय वैद्य से दोस्ती करना कितना भाग्यशाली होता है। कुछ दिनों के दौरान जियान का शेष प्रयास उसके शरीर के भीतर दानव जहर वाले स्थान पर व्यतीत हुआ। हर दिन वह टाइम बम जैसी चीजें वो जो कुछ से वर्षों से उसे परेशान कर रही थी दूर नहीं की गई। यह उसके दिल के भीतर एक कांटा बनकर रह जाती थी जिससे उसे हमेशा थोड़ा असहज महसूस होता था। इस अवधि के दौरान अपने अध्ययन के माध्यम से जियान ने दानव जहर स्थान के बारे में बहुत गहराई कर दी थी। हालांकि उन्होंने कोई भी लापरवाही नहीं की। ये दानव विष स्थान अत्यंत भयावह था। यदि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस समय इस पर मोहर नहीं लगाई होती तो संभावना थी कि यह बहुत पहले ही फूट गया होता। जियान पहले ही शक्ति पूर्वज वर्ग में प्रवेश कर चुका था। लेकिन ये सबसे अच्छा था अगर उसने सील हटाने की पहल नहीं की। जब उसमें अधिक आत्मविश्वास होगा तो उसे कार्य करने में देर नहीं लगेगी। गर्म हवा से व्याप्त एक चट्टानी घर की लकड़ी के बेसिन के भीतर आग भयंकर रूप से जल रही थी। घर का केवल मध्य भाग गर्म हवा से रहित था। वह स्थान जहाँ जिंसी का सिर औषधीय जल से बाहर निकला हुआ था। इस समय जिंसी बेहद ऊर्जावान दिखे। उनकी हवा और जीवन दोनों ही उनके पिछले रोगों स्वयं की तुलना से बहुत दूर थे। जाहिर है इस अवधि जिनसी का जहर निकालने के बाद वह पानी से निकल आता है और जियोआन के सामने झुककर कहता है, धन्यवाद आपका। और आपका बूढ़ा मुझे मुझे ये याद रखेगा। जियोआन मुस्कुराया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 जेट बोतल निकाली और जिनसी को दे दी। उन्होंने कहा, मैं कल चला जाऊंगा। यह जहर को बाहर निकालने के लिए आवश्यक औषधियाँ तरल और औषधीय गोलियां आपके शरीर के भीतर का अधिकांश अग्नि जहर पहले ही निष्कासित हो चुका है। इसलिए अब मुझे इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेवनली फ्लेम एक उत्प्रेरक के रूप में आपको इस अवधि के दौरान जहर निकालने की विधि पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। यदि आप विधि का पालन करते हैं तो आपके शरीर में आग का जहर पूरी तरह से
बाहर निकल जाएगा 2 से 3 महीने। आप कल जा रहे हैं सुनकर जिनसी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से कहा था उसकी पुष्टि की। जियान ने सिर हिलाया तथा कथित फोर पवेलियन ग्रैंड मीटिंग शुरू होने की संभावना थी। यदि वह फेंग जुनजे को ढूंढना चाहता था तो वह केवल बिन लाइटिंग मंडप की ओर जा सकता था, अन्यथा वे संभ्रांत टूजून सभी बहुत मायावी थी। उसे नहीं पता था कि वह दूसरी पार्टी को दोबारा कब ढूंढ पाएगा। हॉल ऑफ सेल्स के कारण जियोयान इस मामले पर खुलकर बोलने में असमर्थ था। वह केवल चुपचाप स्वयं ही खोज सकता था। जियोयान के आग्रह को देखकर जिनसी केवल अपना सिर हिला सका। उसने 2 जेड बोतलें प्राप्त की और गहरी आवाज में कहा, छोटे भाई जियोयान, यदि आप भविष्य में किसी भी परेशानी में पड़े तो आप आ सकते हैं और मुझे हेवन आई माउंटेन रेंज में पा सकते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ा साथी फीतियान भी ऐसा नहीं करेगा। इस स्थान पर तुम्हारे साथ कुछ भी करो करने का साहस करेगा। जियान मुस्कुराया। हल्की जिनसी एक जादुई जानवर था। वह रिश्तों का महत्व देता था। पवन बिजली मंडप की तुलना में सोना निकलने वाली जुआ जनजाति की ताकत कमजोर थी। हल्की वह अभी भी ऐसे शब्द कहने में सक्षम थे। देखने से लगता था कि वह दोस्ती करने लायक व्यक्ति था। उस मामले में मैं सबसे पहले बड़े जिनसी को धन्यवाद दूंगा। जियान एक कमरे के भीतर एक बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था जो हल्की रोशनी से भरा हुआ था। उसके ऊपर शरीर नग्न था। उसकी छाती पर गहरा काला स्याही जैसा धब्बा था जिससे हल्की हल्की दुर्गंध आ रही थी। काले धब्बे के चारों ओर कुछ असामान्य प्रतीक थे। उन्होंने काले धब्बे से फैलती अनगिनत काली रेखाएं को अपने चारों ओर लपेट लिया। ये प्रतीक वह मोहर थे जो लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पर लगाई थी। हालांकि इन कुछ वर्षों के दौरान दानव विष स्थान के क्षरण के बाद प्रति बहुत अधिक पीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जियान की नज़रें काले धब्बे पर रुक गईं। यदि कोई इस दानव विष के धब्बे को हटाना चाहता है तो उसके पास 2 तरीके हैं। एक को उसकी मदद के लिए लुजोन वर्ग के विशेषज्ञ को ढूंढना था, जबकि दूसरी को एक और हेवनली फ्रेम को ढूंढना था। 3 प्रकार की सुरंगी लपटों के विलय के बाद इस दानव स्थान को परिष्कृत करना एक आसान मामला होगा। दुर्भाग्य से वर्तमान जियान इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था। हल्की जब दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था, जियोयान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका वर्तमान इस दानव स्थान के सामने उतना असहाय नहीं था जितना वह तब था। इस बार उनकी सफलता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। जियान ने भौहें सुकोड़ ली और कुछ देर तक गहराई से सोचा, जिसके बाद उन्होंने अचानक अपने दांत भींच लिए। एक विचार उसके दिमाग से गुजरा और हरी हरी लौ तेजी से उसके शरीर के भीतर चल गई। यह तुरंत उसकी छाती पर इकट्ठा हो गए दानव जहर वाले स्थान को घेर लिया। पीली सील को देखकर लग रहा था कि ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए जियान को इस दानव जहर वाले स्थान को जल्दी से निपटाना होगा। हल्की उसके लिए अपनी मौजूदा ताकत के साथ एक बार में लेमन पॉइजन स्पॉट को परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल था। वह इसे लंबे समय तक करना चुन सकता था, धीरे धीरे इस पर विकसित कर सकता था, इसलिए वह सील द्वारा महसूस किए गए दबाव को कम कर सकता था। अपना मन बनाने के बाद जियान के दिमाग ने बाहर निकलने वाली लौ के एक धागे को नियंत्रित किया। यह दानव इस स्थान पर आया और उसके चारों ओर कुंडलित हो गया, जिसके बाद वह अचानक आगे की ओर झपटा। लौ गोलाकार प्रतीक सील से टकराई। इसके उच्च तापमान के कारण सील से तुरंत सफेद धुआं और चीं-चीं ध्वनि निकलने लगी। हेवनली फ्लेम के क्षरण के बाद पूरी सील धीरे-धीरे टूटने लगी, जिससे इस प्रक्रिया में एक छोटा-सा अंतराल बन गया। जियान ने लौ को पूरी तरह से नियंत्रित किया। छोटा-सा अंतर दानव जहर स्थान के विस्फोट के लिए अपर्याप्त था, लेकिन ये एक छोटे से हिस्से को बाहर खींचने में भी सक्षम था। दरार अभी बनी ही थी जब उसके भीतर दानव जहर का धब्बा, जो कई वर्षों से शांत था, अचानक बढ़ने लगा। काला गुच्छा हिल गया और अंगूठे के आकार की एक काली रेखा अंतराल में पहुंचने से पहले शरीर से अलग हो गई। जब जियान ने उस काली रेखा को निकलते देखा तो उसका दिमाग तनावग्रस्त हो गया। सील के चारों ओर जेड हरी लौ आग के समुद्र की तरह अशांत हो गई, क्योंकि इसने उसकी छाती के आसपास के क्षेत्र को तब तक घेर लिया जब तक कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सका। काली रेखा सफलतापूर्वक अंतराल में घुस गई और मछली की दुर्गंध की घनी
लहर फैल गई। इस मछली जैसी दुर्गंध में अत्यंत संरक्षक शक्ति समाहित थी। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि जीवान को स्वर्गीय ज्वाला का संरक्षण प्राप्त था। जैसे ही ये मछली जैसी दुर्गंध प्रकट हुई उसने इसने तुरंत चेतावनी उत्सर्जित की और तेजी से शून्य में बदल गई। जीयान की आंखों में ठंडक झलक उठी जब उसने गहरे काले कुछ हद तक व्यवहार रेखा को देखा। यदि उसे अभी भी इस समय डू जोंग वर्ग में सफलता नहीं मिली होती तो संभावना थी कि इस दानव जहर स्पॉट काली रेखा ने उसके शरीर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया होता। सौभाग्य से वर्तमान में वह वास्तव में डू जोंग तक पहुंच गया था। जियान के दिमाग में एक विचार आया और उसकी छाती के चारों ओर आग की लपटों का हरा भरा समुद्र तुरंत कई अग्नि ड्रैगनों में बदल गया। जैसे ही ये ड्रैगन काली रेखा की ओर बढ़े धीमी लहरीदार के साथ, जब डेमन पॉइजन स्पॉट ब्लैक स्टिंग को गोल्डेज लोटस हास्ट फ्लेम द्वारा इतने बड़े पैमाने पर घेर कर सामना करना पड़ा तो वह बेचैनी प्रदर्शित करने लगा। जियान की ताकत बढ़ने के साथ इस गोल्डेज लोटस हार्ट फ्लेम की शक्ति भी बढ़ गई थी। उस समय एक छोटे डेमन पॉइजन स्पॉट ब्लैक लाइन को परिष्कृत करने में ही काफी समय लग गया था। यदि ये यान इस समय इसे दोबारा करता तो उसे विश्वास था कि सूदन की गति पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। जबकि दानव जहर स्थान का धागा निश्चित महसूस कर रहा था। अग्नि ड्रैगन तुरंत आ गया। आग की लपटें तेज हो गईं और काली रेखा को घेर लिया, जिसके बाद आग की लपटें एक साथ मुड़ गईं, भयंकर हरिड़ों के समूह में बदल गईं, जिसने काली रेखा को लपेट लिया और तेजी से उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गोल्डेज लोटस हार्ट फ्लेम की सूदन का सामना करते हुए डेमन पॉइजन स्पॉट ब्लैक लाइन ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। संरक्षक साक्षर कोहरे की लहरें लगातार उसके शरीर में उमड़ रही थीं, जिसके बाद कोहरा आसपास की लपटों से टकरा गया। काला कोहरा आग की लपटों से टकराया और तुरंत चीखने की आवाज निकली। वर्तमान में गोल्डेज लोटस हार्ट फ्लेम को डेमन पॉइजन स्पॉट को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसके साथ इस छोटे से हिस्से को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं थी। जीवान के दिमाग के नियंत्रण में स्वर्गीय लौ तेजी से सिकुड़ गई। एक बार फिर चींची की ध्वनि प्रकट हुई। तुरंत कोई दानव जहर स्पॉट काली रेखा को तेजी से पीला पड़ते हुए देख सकता था। लगभग 1 घंटे के भीतर उसके भीतर का काला रंग का जहर कोल्ड है लोटस हार्ट फ्लेम द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो गया। भीतर का जहर निकलने के बाद जियान के दिमाग के सामने एक अत्यंत शुद्ध डूक जैसी पदार्थ प्रकट हुआ। डूकवाई के इस समूह में थोड़ी सी भी चेतना नहीं थी। वह बिना हिले डुले लौ के भीतर ही पड़ा रहा। जियान के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव उभर आया जब उसने इस डूकवाई की पवित्रता को महसूस किया। ये दानव स्थान खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे एक बेहतरीन टॉनिक माना जा सकता है। यदि उसने इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया तो जियान ने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत कम से कम 30 सितारा डूजोंग के स्तर तक पहुंच सकती है। खतरा और इनाम वास्तव में इस दुनिया की हर चीज में अस्तित्व में है। जियान के दिमाग ने डूबुए की इस लहर को नियंत्रित किया और इसे ज्वाला मंत्र के मार्ग पर निर्देशित किया और तुरंत इसे अपना बना लिया। जियान का दिल हंसा जब उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद डूबुए की छोटी सी वृद्धि को महसूस किया। उसका मन एक बार फिर दानव इस स्थान पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने उसमें से थोड़ा मात्रा में डेमन पॉइजन स्पॉट जहर निकालना जारी रखा। हालांकि वह एक बार में दानव इस स्थान को परिष्कृत नहीं कर सका। उसे बस हर बार परिष्कृत करने के लिए इसमें से थोड़ा सा हटाने की जरूरत थी। समय के साथ यह दानव जहर स्थान स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डूब की कमी थी। उस वक्त उसके शरीर में मौजूद टाइम बॉम्ब भी अपने आप गायब हो जाएगा। इस चीज का प्रभाव कुछ ऐसा है जिसकी तुलना कुछ टीयर 7 औषधीय गोली भी नहीं कर सकती हैं। ही इस पुराने साथी जी भी यान ने वास्तव में मुझे एक महान उपहार दिया है। जी यान ने दानव जहर स्थल से जहर खींचना जारी रखा और रात भर इसे परिष्कृत करने के लिए गोल्डेज लोटस हार्ट फ्लेम का उपयोग किया। केवल जब आकाश धीरे धीरे उज्जवल हो गया तो उसने, जो अभी भी एक चट्टानी घर में था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पूरी रात के सोने के कारण जीवान को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। इसके बजाय ड्यूकवाई की भारी मात्रा की पुनः पूर्ति के कारण उसकी स्थिति बिल्कुल अपने चरम पर थी। उसकी पलक झपकते ही एक हल्की सी चमक टिमटिमा रही थी।
ऐसा उसके शरीर में डॉक्यू की भारी वृद्धि के कारण था, जिसे छुपाना मुश्किल था। जीवन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर जानब जहर के धब्बे को देखा। फिलहाल इसका आकार साफ तौर पर थोड़ा सिकुड़ गया है। जब जीवान ने यह देखा तो उसने कुछ असंतोष के साथ अपना सिर हिलाया। रात में उसने कम से कम जहर की 10 पुड़ियाँ उतार दी थीं। यह प्रत्याशित था कि समग्र रूप से डेमन पॉइजन स्पॉट की तुलना में यह राशि इतनी छोटा हिस्सा थी। जहर के 10 गुच्छों के भीतर सभी ड्यू पॉइंट को अवशोषित करने के बाद जीवान को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि उसकी ताकत में सुधार हुआ है। हालांकि ये एहसास बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी इसे काफ़ी अविश्वसनीय माना गया। आखिरकार डू जोंग वर्ग के प्रत्येक तारे को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि जीवन की रूढ़वादी तरीके से प्रतिरक्षित किया जाता तो संभावना थी कि उसे अपनी गति के साथ भी इस स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 महीने की आवश्यकता होती। फिर भी वह एक रात में ही पहुंचने में सक्षम था। ये प्रभावशाली पहले से ही काफ़ी बढ़िया थी। डू जोंग वर्ग के प्रत्येक सितारे के बीच भारी अंतर था, इसलिए विशेष डू जोंग के भीतर वर्गीकरण केंद्रीय मैदान में थोड़ा अधिक विस्तृत था। प्रत्येक तारे को 4 स्तरों पर विभाजित किया गया था। वे प्रवेश, मध्यवर्ती, आइकन और शिखर थे। हालांकि ऐसा भेदभाव बहुत सूक्ष्म था, इसलिए बहुत कम लोग दूसरों को इस तरह से मापेंगे। हालांकि अपनी ताकत को मापने के लिए इसका उपयोग करते समय ये काफ़ी उपयोगी था। जीवान के अनुमान के अनुसार दानव जहर स्थल के भीतर ड्यूक्वाई को अवशोषित करने के बाद उसे वर्तमान में मध्यवर्ती स्तर पर होना चाहिए।